क्या सच में घृष्णेश्वर मंदिर में दर्शन से लोगों को संतान की प्राप्ति होती है? आखिर भगवान शिव को किस वजह से यहाँ पर शिवलिंग के रूप में स्थापित होना पड़ा था? जानेंगे भारत के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी घृष्णेश्वर मंदिर के बारे में हमारी आज की इस वीडियो में। घृष्णेश्वर मंदिर को भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। इस मंदिर की गिनती भारत के प्राचीन और रहस्यमयी मंदिरों में करी जाती है। इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से यह आखिरी ज्योतिर्लिंग है। बाकी 11 ज्योतिर्लिंग की तरह ही इस ज्योतिर्लिंग की महिमा भी अपरंपार है। यह मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद के वेरुल गांव में स्थित है। यह मंदिर शहर से कोसों दूर है, जहां चारों तरफ सिर्फ शांति ही नजर आती है। यह मंदिर इतना भव्य है कि न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर लोग दर्शन के लिए चले आते हैं। तो चलिए आपको इस मंदिर से जुड़ी खास पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं। वह कथा जिसकी वजह से यहाँ भगवान शिव शिवलिंग के रूप में स्थापित हुए थे। आज से कई सौ साल पहले दक्षिण के देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। इन दोनों की अपनी कोई संतान नहीं थी और यही इनके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट था। कई प्रयासों के बाद भी उनके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंज रही थी। एक समय पर सुधर्मा की पत्नी सुदेहा ने उनसे कहा कि आपको अपने वंश को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। आप अपने वंश को नष्ट होने से बचाइए। इतना कहकर सुदेहा ने अपने पति को अपनी बहन घुस्मा के साथ विवाह करने के लिए कहा। काफी प्रयासों के बाद सुधर्मा अपनी पत्नी की बात मान जाते हैं और उनकी बहन के साथ शादी कर लेते हैं। घुस्मा एक सच्ची शिव भक्त थी। वह प्रतिदिन पार्थिव शिव बनाकर पूरी भक्ति और निष्ठा से पूजा करती थी और फिर एक तालाब में उन्हें विसर्जित करती थी। यहाँ तक कि घुस्मा पर भी भोलेनाथ की कृपा थी और फिर आने वाले समय में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। सुधर्मा को अब एक संतान का सुख मिल चुका था, लेकिन जहां एक तरफ इस बच्चे से परिवार में हर कोई खुश था, तो वहीं दूसरी तरफ सुधर्मा की पत्नी सुदेहा को अपनी बहन को इस संतान से मिल रही खुशी रास नहीं आ रही थी। सुदेहा की आंखों में अपनी बहन का यह पुत्र खटकने लगा था और फिर वही होता है जिसका डर था। सुदेहा ने एक रात्रि के समय में अपनी बहन के इस पुत्र की हत्या कर दी और उसके शव को तालाब में जाकर फेंक दिया। इस घटना से परिवार में मातम छा गया, लेकिन घुस्मा शिवजी की भक्ति में लगी रही और उसी तालाब में शिवलिंग की पूजा अर्चना करती रही और आगे जाकर तालाब से उसका पुत्र वापस जीवित हो जाता है। इसके साथ ही शिवाजी घुस्मा को अपने दर्शन देते हैं और वरदान मांगने के लिए कहते हैं। इसके बाद घुस्मा ने शिवजी से यह वरदान मांगा कि आप लोक कल्याण के लिए यहाँ बस जाएं। प्रार्थना को स्वीकार करते हुए शिवजी ने कहा कि आने वाले समय में मैं यहाँ पर घुस्मेश्वर के नाम से जाना जाऊंगा। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज के समय में भी इस मंदिर के बगल में यह तालाब मौजूद है जिसे शिवालय के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहाँ अगर कोई दर्शन करता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। तो इसी के साथ वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करके